अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की तरफ का वेदर कैसा है, क्योंकि हमारी तरफ तो वापस ना ठंड हो चुकी है कराची में। क्योंकि बारिश हुई थी 2-3 दिन पहले, तो उसकी वजह से ना मौसम इतना ठंडा हो गया है, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। इतनी ठंड तो शायद अभी पहले भी नहीं आई थी, जब हमें लग रहा था कि अब जो है सर्दियाँ बस ख़त्म होने वाली हैं। तो फिर इतनी ज़्यादा ठंड हो गई बारिश के बाद, और बारिश सिर्फ़ 1 दिन ही हुई थी, लेकिन ठंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैंने सोचा पराठा बनाती हूँ, तो बस यहाँ पर पराठा वगैरह बना रही हूँ। और आप लोग सुनाएं कि आप लोगों के यहाँ जो सिटी है वहाँ पर कैसा मौसम है, और आप लोगों की तबीयत वगैरह सब ठीक-ठाक है? क्योंकि मौसम जैसे ही चेंज हुआ है ना, तो यहाँ पर तो लोगों की सबकी तबीयतें ख़राब हो गई हैं। मीन्स कि नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। यहाँ पर मैं दोपहर की तैयारी कर रही थी नाश्ते के बाद ही, और किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था। इसके बाद जी यहाँ पर कार्ड्स आ गए थे हमारे, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है कि घर में भी शादी का ही माहौल चल रहा है। मीन्स कि मेरी सिस्टर इन लोग की शादी है, तो बस उन्हीं के लिए हम लोग कार्ड चूज़ कर रहे थे। यहाँ पर डिफरेंट तरह के कार्ड थे, तो बस हमने फिर चूज़ कर लिया था एक कार्ड इसमें से ही। उसके बाद जी मैं यहाँ बनाने लग गई थी खाना, और खाने में बना रही थी डिनर बना रही थी, और आलू मेथी कीमा बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने यही किया कि सबसे पहले जो है प्याज ली है, प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर दिया है। इसके बाद जी मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। तो यहाँ पर ना मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था, तो जो जग में बच जाता है ना जो तो वो ही वाले में ना मैंने पानी डाल के डाला था। उसके बाद मैंने 1 चमचा और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, क्योंकि वो काफ़ी नहीं था, तो फिर इसलिए मैंने और ऐड किया था। उसके बाद जी मैं डालूँगी इसमें गरम मसाले साबुत वाले और ज़ीरा, ये डालूँगी। इसके बाद मैं चिकन का कीमा ऐड कर दूँगी, और उसको भून लूँगी अच्छी तरह से। जब ये वाइट कलर का हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें जैसे कि टमाटर डालेंगे, और उसके साथ ही साथ फिर मैं इसके अंदर इसके स्पाइसेस डाल दूँगी, जो कि कुटी मिर्च, लाल और हल्दी होगी, नमक होगा, पिसा धनिया और हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के और हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब ये भुन जाएगा ना, तो फिर हम इसमें डाल देंगे आलू, और मेथी भी डाल देंगे साथ ही ना। तो बस फिर ये इस तरह से हमारी जो है डिश रेडी हो जाएगी। अच्छा, तो ना जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो अभी तक मैंने अपनी कोई तैयारी स्टार्ट नहीं की है, लेकिन अब जो है मैं अब करने वाली हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ना रमज़ान से पहले मैं अपनी तैयारी भी कर लूँ, क्योंकि रमज़ान में ना रोज़े रख के शॉपिंग नहीं होती मुझसे, तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ईद की शॉपिंग भी ना मुझसे नहीं होती है रोज़ा रख के। मीन्स कि फिर रात के वक़्त जा सकते हैं, लेकिन मैं तो जाऊँगी गोल्डन मार्केट, और वहाँ रात को फिर जाने का कोई सीन नहीं होता। तो इस वजह से फिर मुझे जल्दी-जल्दी जो है ना करनी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको कुछ हालात दिखा रही थी बारिश के। तो ये बहुत अच्छी बारिश हुई थी, काफ़ी अच्छा मौसम भी हो गया था, ठंडा हो गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बहुत ठंड हो गई थी है कराची के अंदर। अभी तक है ठंडी हवाएँ वगैरह ना चलती रहती हैं। तो वेदर कुछ इस तरह का हुआ हुआ है कराची का। तो यहाँ पे भी ना अभी बारिश ही हो रही थी, और मैं यही देखने आई थी, और जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना, तो इतनी हवाएं इस वक्त चल रही थी कि मुझसे तो वीडियो में और ऊपर गई भी नहीं, बस मैंने नीचे से वीडियो बना ली थी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पर जो है हम लोगों को जाना था, हमारे एक रिलेटिव उनकी थी जी रस्म, इंगेजमेंट कह लें, मंगनी कह लें, या बात पक्की कह लें, कुछ भी कह लें इसको। तो बस घर का ही इवेंट था, तो बस वहाँ जाने की अब हम तैयारी कर रहे थे। तो मैंने अपना ये सूट निकाला था, और ये रेड कलर का बड़ा ही प्यारा सूट था, तो ये मैं पहनूँगी, और उसके बाद मैं बच्चों को रेडी करूँगी। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि मैं यशफ़ा को भी रेडी कर लेती हूँ और खुद हो जाती हूँ, क्योंकि किस्वा तो सो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने यशफ़ा को रेडी किया ना, तो किस्वा उठ गई थी। तो मैंने सोचा कि मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, और फिर मैंने पहले किस्वा को रेडी किया, उसके बाद मैं खुद रेडी हो जाऊँगी। तो बस ये सिंपल सा मैंने अपने रेडी होना था, मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं करना था, क्योंकि घर के अंदर ये बनता। तो फिर बस मैं भी रेडी हो गई थी, और यहाँ पर मैंने ना किस्वा की 2 पोनियाँ बना दी थी, और किस्वा को ना चाहे जितना भी आप एंगेज करो टैब में, खिलौनों में, मगर जो है जब मैं इसके बाल बनाती हूँ ना, तो ये इसी तरह ही रोती है, मुझे रोते-रोते ही इसकी पोनी करनी पड़ती है। बस जैसे कि मैंने आपको बताया कि ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने कोई फैंसी कपड़े बच्चों को नहीं पहनाए थे, ये गर्म सूट पहना दिए थे दोनों को ही, यशफ़ा को भी और किस्वा को भी, ताकि जो है बच्चे कंफर्टेबल इसमें ही रहें। और वाक़ई मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया था। जब मैं बाहर निकली, तो इतनी कोई हवाएँ चल रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। तो बस यहाँ मैं रेडी होने लगी, तो मैंने जो है इस तरह से ये वाले लेंस पहने थे, और इस तरह से हल्का-फुल्का सा मैं रेडी हो गई थी। बाल मैंने स्ट्रेट कर लिए थे, और
हाफ़ इनको जो है बाँध लिया था, बाकी मैंने खुले छोड़ दिए थे। और ये थी कुछ इस तरह से मेरी लुक और बच्चों की लुक। उसके बाद जी हम चले जाएँगे। तो जब हम निकले थे तो मगरिब की अज़ान रास्ते में हो गई थी और अभी जो है बस हम इसके बाद मैंने अबाया पहना था और उसके बाद हम निकल जाएँगे। मैंने कहा थोड़ी-सी वीडियो वगैरह बना लूँ, इतने दिनों से ना कोई व्लॉग मैंने बना नहीं रही थी। एक तो मेरी छुट्टियाँ हो जाती हैं, व्लॉग की रेगुलर रह ही नहीं पाती हूँ मैं। आप लोगों को पता ही है कि एक तो बच्चों की वजह से भी मैं रेगुलर नहीं रह पाती हूँ, ऊपर से फिर हमारे आजकल चल रहा था हमारे घर में जो है नेट का भी इशू। तो मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो है ना, वो इतनी मुश्किलों से जो है अपलोड हुई है ना, बार-बार पेंडिंग में जा रही थी। इतना कोई गुस्सा आ रहा था ना इस बात पे। अच्छा, यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। ये जो है यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड के चचा का घर है और इनकी कज़न है जिनकी हो रही है ये रस्म। तो यहाँ पर ये सारे लड़के वाले चीज़ें लेकर आए थे पूरी। ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि हमारी ब्राइड थी, दुल्हन, उनके लिए। तो उनकी पूरी किटिंग थी, हर चीज़ थी इसके अंदर। सूट था, ज्वेलरी थी और सैंडल थी, कैचर, पोनी, परफ्यूम, पता नहीं क्या-क्या, चूड़ियाँ, बैंगल्स। और इसके अलावा जी ये जो मिठाई के टोकरे होते हैं, फ्रूट के टोकरे होते हैं, ये सारी चीज़ें थी। सब कुछ माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। इसके बाद जी नेक्स्ट डे जो है थी हमारी एनिवर्सरी, मीन्स कि मेरी एनिवर्सरी थी और हस्बैंड तो यहाँ पर हैं नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे देवर से कहा कि वो मुझे ये सारी चीज़ें दें उनकी तरफ से। तो बस फिर जी उन्होंने मुझे ये भेजा, हस्बैंड ने ये बुके भेजा था और विश किया था और बस केक भेजा था। तो बस हमने घरवालों के साथ खा लिया था उसे। और बस ये फिर मैंने नेक्स्ट डे ना इसको इस तरह से पानी में डाल के रख दिया था, क्योंकि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी रूम में इसको रखने से। तो ये जब तक के सूखेंगे नहीं तो ये इसी में लगे ही रहेंगे। और इसके बाद जी बस ये मैं यहीं से अपने ब्लॉग को भी एंड करूँगी। और यही थी मेरी आज की शेयरिंग। वैसे तो ये एक दिन की शेयरिंग नहीं है, लेकिन बस यही था ब्लॉग। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।